नमस्कार आप सभी, मेरा नाम अशोक वी यादव एडवोकेट और मैं आप सभी के लिए लीगल एडवाइस वीडियोस अपलोड करता हूं, जो कि आप सब उसको लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, शेयर करते हैं, सब्सक्राइब भी करते हैं। और अब तक नहीं किया है तुरंत करिएगा, ताकि और भी लोग इस चीज़ से जागरूक हो सकें। आज कोर्ट से थोड़ा समय खाली मिला, तो मैंने सोचा कि आपको मैं घर जाते हुए जा रहा था, तो मैंने सोचा कि मैं आपको कुछ अपडेट कर दूं, जानकारी आपको दे दूं। बहुत सारे ऐसे पति हैं जो ये सवाल पूछते हैं कि सर, हमारा जो केस है वो सेक्शन 498A का ये कब तक चलेगा? क्योंकि इसमें पति भी परेशान, पत्नी भी परेशान, पत्नी के घरवाले परेशान, पति के घरवाले परेशान, सभी लोग परेशान होते हैं। तो कहीं न कहीं ये सोचते हैं कि इस सब चीज़ से छुटकारा पाया जाए। अब ये सवाल हमारे क्लाइंट्स हमसे पूछते हैं, तो मेरे दिमाग में आया, सोचा कि मैंने आपको भी इस चीज़ से जागरूक करूँ, ताकि आपको भी इन सब चीज़ों के सवालों के जवाब मिल सकें। क्योंकि केस करना या फिर अननेसेसरी कोर्ट्स के चक्कर लगाना कोई चाहता तो नहीं है, लेकिन मजबूरी में कहीं न कहीं इन सब चीज़ों को फेस करना पड़ता है। तो उनमें एक सवाल मन में आपके ये भी आता है कि सर, लास्ट में क्या होगा? क्या अंत में हमें इसमें जेल जेल हो जाएगी, हमें सज़ा हो जाएगी, या हमें जेल जाना पड़ेगा? क्या होगा अंत में? ऐसे भी कई सवाल हैं। तो आज मैं सोच रहा हूँ कि आपको मैं पूरा इस प्रॉब्लम से ही बाहर निकाल दूँ, ताकि आपके मन में कोई ना ही तो ऐसे कोई सवाल आए, ना ही ऐसे सवाल आने के बाद आपको ये लगे कि मुझे इसके बारे में पता नहीं है। तो आपको ये जानकारी मिलेगी, और पूरी इस वीडियो को आप देखिएगा अंत तक। हर एक चीज़ मैं छोटी से छोटी आपको इस सेक्शन 498A के बारे में बताऊँगा कि ये केस कब तक चलेगा? कैसे इस केस को ख़त्म कराना है? किस तरीके से आप तरीके से आप इसमें बहुत कम समय में आप बाहर निकल सकते हैं? ऐसी कई चीज़ें हैं जो आपको बताऊँगा इसके लिए। अब मैं सबसे पहले बात करना चाहूँगा कि सेक्शन 498A बनाया क्यों गया था? सेक्शन 498A पत्नियों की रक्षा करने के लिए बनाया गया था। उनके ऊपर किसी प्रकार की कोई क्रूरल्टी, कोई मेंटल या फिर किसी प्रकार से फिज़िकल क्रूरल्टी ना हो, इसी के द्वारा उसको रोकने के लिए, रोकथाम करने के लिए ये सेक्शन बनाया गया था। लेकिन इस सेक्शन का जो सबसे ज़्यादा दुरुपयोग है, वो उन्हीं लोगों द्वारा किया गया जिनके ऊपर कोई भी किसी प्रकार से ना ही तो मानसिक पीड़ा उनको दी गई, ना फिज़िकल पीड़ा दी गई, लेकिन फिर भी उसमें कहीं न कहीं ये दुरुपयोग किया गया। और ये बात मैं नहीं, लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक कहते हैं कि ये पत्नियों को एक हथियार की तरह है, जो हथियार वो इस्तेमाल करती हैं पति और पति के परिवार वालों के ऊपर। तो ये सब चीज़ें हैं। दूसरा, इसमें पत्नी किसी न किसी प्रकार से, जहाँ पर जो गलत करते हैं वो तो गलत करती हैं, लेकिन कुछ पत्नियों के साथ वाक़ई गलत होता है, तो वो भी जब कोर्ट के दरवाज़ा खटखटाती हैं, तो उनको भी कहीं न कहीं उसी नज़र से देखा जाता है कि इसने कहीं झूठा केस तो ना किया हो। तो आज मैं आपको वही बताता हूँ, क्योंकि पत्नी हो या पति हो, हमारी क्लाइंट ने एक हमसे सवाल पूछा कि सर, ये केस जो है वो कब तक चलेगा? कब तक हम इसके कोर्ट के चक्कर लगाते हैं? ये खत्म कराइए इसको। तो देखिए, कोर्ट का चक्कर लगाना ये तो वहाँ से शुरू हुआ है जहाँ से आपकी पत्नी ने केस किया है। तो इसमें हमारी तो कोई गलती है नहीं। आप हमारे पास आते हैं, हम आपको पूरा प्रॉपर तरीके से आपकी मदद करते हैं, आपका केस लड़ते हैं, केस फाइट करते हैं। लेकिन ऐसा तो नहीं है कि हम चाहें तो केस एकदम से खत्म हो जाए, आज कहा कल खत्म हो जाए, ऐसा नहीं है, समय लगता है इन चीज़ों का। हाँ, एक तो रास्ता है कि अगर आप किसी प्रकार से म्यूचुअली कॉम्प्रोमाइज़ के आधार पर अगर चीज़ें खत्म करना चाहें, तो एक ही की डेट पर खत्म हो जाएँगी। लेकिन जहाँ पर पत्नी नहीं चाहती केस खत्म करना, पति चाहता है केस खत्म करना, या फिर किसी को कोई दिक्कत ना आए, दोनों चाहें तो अच्छी बात है, लेकिन नहीं चाहते हैं, जहाँ पर एक दूसरे के ऊपर सजा करना चाहते हैं, केस चलाना चाहते हैं, तो फिर दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और लड़ना भी पड़ता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात कि ये केस खत्म कब होगा, कैसे होगा? सेक्शन जो 498A आईपीसी का केस है, उस केस में सबसे पहले तो ये है कि आप क्या, और भी बहुत सारे लोग हैं जो केस लड़ते-लड़ते कई साल बीत गए हैं। मेरे पास 20-20 साल लड़ते हुए केस सेक्शन 498A का, ऐसे भी क्लाइंट हैं, जिनको 20-20 साल हो गए हैं केस लड़ते हुए, और आज भी केस लड़ रहे हैं कंटिन्यू, पता नहीं कब तक। एक तो ये रास्ता, एक तो ये भी है। दूसरा ये भी है कि खत्म, आज केस हुआ, कल वो अपनी पत्नी से उन्होंने कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया, तो वो उसमें चार्जशीट लगी ही नहीं, थाने में खत्म हो गया, या फिर लग गई, कोर्ट में आ गया, उन्होंने हाई कोर्ट से खत्म करा लिया। ये भी तरीका है। तो ये केस का कोई भी समय सीमा निर्धारित नहीं है कि आप साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल चलेगा, कोई समय सीमा निर्धारित नहीं है। लेकिन हाँ, जो स्टेट केस होते हैं वो थोड़ा कम समय में, क्योंकि स्टेट केस में जो है गवर्नमेंट खुद एफर्ट लगाती है उस केस को खत्म करने के लिए। उसमें इतना लंबा समय नहीं लगता, 2-3 साल में खत्म हो जाता है। लेकिन फिर भी उसको अगर आप शॉर्ट करना चाहेंगे, तब भी हो सकता है, क्योंकि एडवोकेट द्वारा जैसे ही आप अपने कोर्ट में जाते हैं, कोर्ट में केस आप पता लगती है कि आज डेट है हमारी, डेट में आपको कोर्ट में जाना है, तो वहाँ पर
अगर आपको लगता है कि लड़की नहीं आ रही है तो उसको एप्लीकेशन लगवाएं कि लड़की को बुलाया जाए, नहीं आ रही है तो उसको खत्म कराया जाए। बोलो कि नहीं आ रही है, गवाही नहीं देगी, क्रॉस नहीं होगा इससे, तो फिर कहाँ से केस आगे फर्दर बढ़ जाएगा। तो इसको अनअपीयरेंस में, मतलब लड़की की गैर हाजिरी में आप उसको केस को भी खत्म करा सकते हैं। दूसरा, नहीं आएगी तो आपका बयान नहीं होगा, उसके बयान नहीं होगा, स्टेटमेंट नहीं होगा, क्रॉस नहीं होगा, फिर नहीं होगा तो फिर आपके पक्ष में एक तरफा चलता चला जाएगा। तब भी आप उसमें लगातार एप्लीकेशन लगा दें कि हर बार उसमें नहीं आ रही है तो उसको बुलाया जाए, सम्मन वारंट किया जाए उसको। नहीं आती फिर भी तो फिर हमारी तरफ हमारी बात सुनी जाए और उसको फर्दर आगे बढ़ाया जाए, तब भी कोर्ट मजबूर होगा। तो यहाँ पर अगर लड़की वो आती है, लड़की के जो भी गवाह हैं उसके बाद वो आएंगे, फिर उसमें जो आयु है वो आएगा, ये सब गवाही होगी, फिर उसमें बहस के लिए जाएगा, फिर 313 बनेगी, फिर उसमें जजमेंट होगा, लगातार चीज़ें लगातार चलती जाएंगी। अगर कंटिन्यूटी में ये चीज़ चलती जाएंगी तो ही आपका केस जो वो कम समय में खत्म हो जाएगा। और अगर नहीं होती हैं, आप सोचते हैं अरे डेट ले लो चलो, डेट ले लो चलो, तो फिर डेट ही लेते रहोगे, कई साल बीत जाएंगे आप इस चीज़ में। तो ये सब चीज़ें आपको करनी है कि जल्द से जल्द खत्म कराना है। दूसरा रास्ता ये है कि अगर आपके लिए मान लीजिए कोर्ट में नहीं सुन रहे आपको, या वकील भी नहीं सुन रहा, तो आप हाई कोर्ट चले जाइए। हाई कोर्ट अगर आपको टाइम बाउंड कर देता है, उसमें आप उसमें अपील करेंगे कोर्ट से, कहेंगे कि सर हमारे जो नीचे जो केस चल रहा है, लोअर कोर्ट में केस चल रहा है, तो उस केस को बहुत समय हो गया है चलते चलते, और हम चाहते हैं इसको जल्द से जल्द खत्म कराया जाए। तो कोर्ट भी ये नहीं चाहती है नेसेसरी आपको आपका समय खराब किया जाए। आपको वो इजिली टाइम बाउंड भी हो सकता है उसमें, या फिर जल्द से जल्द नीचे कोर्ट को डायरेक्शन दी जा सकती है कि आप जल्द से जल्द इसका ट्रायल कंक्लूड करें, जो भी रिजल्ट है वो दें। तो फिर कोर्ट भी नीचे बाउंड हो जाएगी, तो फिर आपको वो हो सकता है कि 6 महीने में कर दे, हो सकता है साल भर में कर दे, ये भी खत्म हो सकता है फिर। एक तो ये तरीका है, तो ये इस तरीके से आप कर सकते हैं। वरना कई कई साल बीत जाते हैं, कोर्ट पेंडिंग करते रहता है, डेट पर डेट देते रहता है, और आप उसमें खींचते रहते हैं, और खींचते खींचते एक समय ऐसा आता है कि ना ही तो आप किसी काम के रहते हैं और ना पत्नी किसी काम की रहती है, दोनों ही बूढ़े हो जाते हैं, और लड़ते लड़ते मिलता है तो सिर्फ, कहते हैं ना वो एक सनी वाला डायलॉग है ना, मिलती तो सिर्फ तारीख, तो तारीख ही मिलती चली जाती है। बेस्ट ऑप्शन यही है कि आप उसको ना लड़ें, उसको केस वगैरह जी ना करें, पत्नी भी ना करे, पति भी ना करे किसी प्रकार से, और अपने दोनों साथ रहते हैं तो रहिएगा, नहीं रहते हैं तो कॉम्प्रोमाइज़ के आधार पर वो अलग हो जाइएगा। दोनों में बेस्ट ऑप्शन यही है। वरना आप उसको घसीटोगे, वो आपको घसीटेगा, दोनों लड़ते रह जाओगे, कुछ बिगड़ना किसी का है नहीं, सिर्फ और सिर्फ समय बर्बाद, पैसा बर्बाद आपका ही होना है। तो ये आपको देखना है कि मुझे करना क्या है। अब ऐसी बहुत सारी पत्नियां हैं जो ये भी कहती हैं कि सर मैं ना आऊँगी, ना रहूँगी, ना तुम्हें तलाक दूँगी। तो आप, अगर आपको लगता है कि पत्नियाँ मेरी ऐसी है, तलाक भी नहीं देगी, मेरे साथ में रहेगी भी नहीं, तो फिर समय खराब कर रही है। तो फिर क्या करना है समय खराब करके? आप आगे बढ़िएगा, उसको डाइवोर्स देके साइड करिएगा, अगर ये चीज़ें से आपको दे रही हैं। और दूसरा, आपको ये भी सोचना है कि उसने ये धमकी दी है कि मैं ना रहूँगी, ना तलाक दूँगी, तो तलाक वो नहीं देगी, तलाक कोर्ट देगा आपको। आप कोर्ट के पास जाइए, अगर आप अपनी बात प्रूफ कर देते हैं, जो भी क्रूरटी ग्राउंड पर आप डाइवोर्स का केस फाइल करेंगे, अगर वो प्रूफ कर देते हैं एविडेंस के साथ में कि हाँ इसने क्रूरटी हुई है इसके साथ में, या इस लड़की ने करी है, तो कोर्ट आपको डाइवोर्स देगा, लड़की नहीं देगी। तो ये भी आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है, क्योंकि बहुत सारे पति ऐसे हैं सर, ये कहते हैं हमें हमारी पत्नी ये कहती है कि हमें ना तो हम तुम्हें डाइवोर्स देंगे, ना तुमको छोड़ेंगे, ना तुम्हारे घर जाएंगे, तो क्या करेंगे भाई, शादी क्यों करी थी फिर आपने? तो आपको ये भी देखना है कि केस जो है, अगर ऐसा लगता है कि ये चीज़ें हैं और पत्नी किसी और के साथ सेट है, या कहीं और उसने अपना घर बसा लिया है, तो फिर आप अपने आप को सुधारिए, अपने आप को, अपने रास्ता बदलिए, क्योंकि आज के समय में ऐसा बहुत ज़्यादा चल रहा है कि पत्नी शादी कर लेती है कहीं कहीं अलग पे, और पति को पता भी नहीं लगता है। तो ये आपको समझना है। और बस यही है, बस और सेक्शन 498 केस की जो समय सीमा है कोई निर्धारित नहीं है। अगर आप चाहते हैं तो उसको जल्दी से जल्दी कंक्लूड कराइए, जल्द से जल्द कराइए, आप कोर्ट में एप्लीकेशन दीजिए, हाई कोर्ट जाइएगा। और अगर नहीं आप चाहते हैं कि थोड़ा डिले करना है, लंबा खींचना है उसको, क्योंकि हो सकता है अगर किसी घर में कोई परेशानी हो, तो उसको आप तारीख पर तारीख चलती रहने दीजिए, डेट पर डेट डलती रहेंगी, और उसमें समय यूं ही निकलता जाएगा। समय बचाना है तो आप अपने रास्ते बदलिए, जो भी निर्णय होगा कोर्ट का वो आगे आने वाले टाइम में हो जाएगा, चाहे उसमें आप बरी हों या फिर आपको कन्विक्शन हो, जो मर्जी वो हो जाए। लेकिन अभी जो है ये समय जो है वो हमारा ऐसा है कि अभी समय है, तो समय रहते हुए अपना जीवन सुधार लीजिए, वरना पूरे जीवन क्या करना होगा, अकेले रह जाएंगे, क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे वो आप समझ सकते हैं। तो बस मैं तो कहना चाहूँगा, बाकी अगर आप इस चैनल पर नए हैं तुरंत सब्सक्राइब करिएगा, और दूसरे लोगों तक भी जानकारी जरूर शेयर करिएगा। आज का वीडियो देखने में आपसे बहुत धन्यवाद।